वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर एक नए सेशन के साथ। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं एपी के इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी बनाते हैं? यदि वे एपी बनाते हैं तो सार्वंतर ज्ञात करें तथा उसके बाद के 3 पदों को लिखें। ठीक है, देखिए पहली बात कि इसे चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, और दूसरा क्या है, इस अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर क्या है, डी क्या है। ठीक है, और अगला 3 पद मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो हम लोगों को क्या निकालना है? 5वां पद निकालना है, छठा पद निकालना है, 7वां पद निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तो डी निकालना है, एक तो 5वां पद, छठा पद और 7वां पद निकालना है। तो आइए हम लोग पहले तो चेक करना है क्या कि ये एपी बनाता है या नहीं बनाता है। तो देखिए आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए, मतलब A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 6 3। A3 माइनस A2 12 माइनस 9 3। मतलब A3 माइनस A4 क्या हो जाएगा? 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 3। तीनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि अंतर बराबर है ना, सार्व अंतर सेम है, इसीलिए ये कहेंगे कि दिया गया संख्या का श्रेणी एपी में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दिया गया श्रेणी एपी में। ठीक है, एपी में है तो सार्व अंतर भी कह रहा है निकालने के लिए, डी भी तो कह रहा है निकालने के लिए, तो डी क्या आ गया? यही 3। आगे वाला कहीं से पीछे वाला को हटाते हैं तो वही होता है डी। ठीक है, तो डी क्या होता है? फॉर्मूला ए एन माइनस A n-1। ठीक है, तो n के जगह अगर 2 ले लें, 2 माइनस 1, तो d क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो क्या आया है? 9 माइनस 6 3। ठीक है, तो हम लोग किसी भी एपी में अगर मान लेते हम A3 पता है हमको, ठीक है ना, अगर A4 हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? A3 प्लस डी। अगर A12 हम लोग निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा A11 प्लस डी। ठीक है, अगर A100 निकालना चाहते हैं तो A99 प्लस डी। मतलब ये अगला वाला टर्म हम लोग निकालना चाहते हैं, A5 निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A5 क्या हो जाएगा? A4 प्लस डी। तो देखिए A4 कितना है? 15 और डी हम लोगों ने निकाल लिया 3, तो ये हो जाएगा 18। A6 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? A5 प्लस डी। ठीक है, तो A5 की जगह 18 प्लस 3, तो ये हो गया 21। A7 निकालना है तो क्या? A6 प्लस डी। तो देखिए A6 के जगह 21 और डी के जगह 13, तो ये आ गया 24। तो अगला पद क्या आ जाएगा? ये देखिए, ये 6 9 12 15, उसके बाद का 18 21 24, ये अगला 3 पद कह रहा था निकालने के लिए, तो हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, -10 -6 -2 और 2, ऐसे करके ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसे चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? -6
माइनस ऑफ -10, ये क्या हो जाएगा -6 + 10, तो 4 आ जाएगा, +4। ठीक है, उसी तरीके से A3 - A2 क्या आ जाएगा, A3 की जगह क्या है यहाँ -2 माइनस ऑफ -6, -2 + 6, तो ये 4। A4 - A3 क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -2, तो ये 4। देखिए ये सारा चीज सेम आ गया। ठीक है, मतलब अंतर सेम आ रहा है। ठीक है, तो दिया गया श्रेणी क्या हो जाएगा एपी में, है ना, इसीलिए एपी में है, मतलब एपी बनाता है ना। और एपी में है तो डी क्या हो जाएगा, डी वही जो हम लोगों ने आगे वाला में से पीछे वाला घटाया है वही डी होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब ए और डी पता चल गया तो कह रहा अगला 3 पद क्या होगा, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो हम लोग को क्या निकालना है, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है दोस्त, तो पांचवा हम लोग निकालते हैं, पांचवा क्या हो जाएगा A4 + D, तो A4 की जगह क्या है 2 और D की जगह क्या है 4, तो यह हो जाएगा 6। A5 की जगह A6 अब निकालना है हम लोगों को, A6, तो A6 की जगह A6 क्या हो जाएगा A5 + D, तो देखिए A5 आ गया 6 और D कितना आया 4, तो ये हो जाएगा 10। A7 निकालना है तो क्या हो जाएगा A6 + D, तो देखिए A6 आया 10 और D कितना है 4, तो ये आ जाएगा 14। तो अब देखिए ये सीरीज कैसा बन जाएगा -10 -6 -2 2, और उसके बाद ये 6, उसके बाद 10, उसके बाद 14, और ये आगे बढ़ता हुआ चला जाए। अगला 3 पद कौन सा, ये 6 10 और 14, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन। 0.2 0.22 0.222, उसके बाद 0.2222। ठीक है, ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो चेक करना कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो सार्वंतर निकालना है, और सार्वंतर आ गया उसके बाद अगला 3 टर्म निकालना है, मतलब 4 दिया हुआ है तो 5 निकालना है, 6 निकालना है, 7 निकालना है। तो आइए डी निकालें हम लोग, पहले चेक कर लें कि ये एपी में है या नहीं। तो अगला में से पिछला, मतलब A2 में से A1 घटाएंगे, तो देखिए 0.22 माइनस 0.0, तो ये हो जाएगा 0.02। A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा 0.222 माइनस 0.220, 0.002। A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा 0.000 माइनस 0.222, ओके, और 0, तो 0.0002। तो ये देखिए ये क्या तीनों बराबर है, नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, है ना, इसीलिए दिया गया AP, दिया गया श्रेणी AP में नहीं है, AP नहीं बनाता है ना, AP नहीं बनाता है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 1 1 2 2 2 3 3 3 और ये आगे इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो पहले चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 0। देखो ये सब सेम होना चाहिए था। ठीक है, 1, लेकिन ये 1 आ गया, ये सेम नहीं ना, ये दोनों तो सेम आया लेकिन ये सेम नहीं आया। इसका मतलब क्या कि दिया गया श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के, इसीलिए दिया गया श्रेणी AP नहीं बनाता है। नोट डाउन कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, 3, उसके बाद 3 प्लस रूट 2, उसके बाद क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, और ये आगे इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए